आज अरुण की फिर एक लिस्ट आई है जिसमें देश में जितने भी लोग फिलॉन्थ्रॉपी करते हैं उनकी लिस्ट जारी वो हर साल करते हैं। मुझे खुशी है कि ये कंटिन्यू 5th ईयर है जिसमें मैं इस लिस्ट में हूँ। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये भी है कि पहली बार एक ग्रुप और इसमें जुड़ा है। अभी तक लास्ट 5 ईयर्स में मैं ही रहा हूँ, कोई दूसरी लिस्ट में नाम नहीं है। इस बार मुझे पता चला है कि एक नाम और इसमें ऐड हुआ है, तो अच्छी खुशी की बात है कि हम लोग इस तरफ हैं कि फिलॉन्थ्रॉपी, चैरिटी, समाज सेवा उसमें बिलीव करते हैं। विशेष रूप से मेरा ऐसा मानना है, जब से मैंने बिज़नेस में ढंग से फोन संभाला है लगभग 25-30 साल से, मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई व्यापार ग्रो करता है, कोई उद्योग ग्रो करता है, तो उसके सराउंड में जितने लोग हैं, उसके इकोसिस्टम में जितने लोग हैं, उनकी लाइफ भी अपग्रेड होना चाहिए, वो भी अपलिफ्ट होना चाहिए। उसी प्रकार यदि उस व्यापार से लाभ आता है, प्रॉफिट आता है, तो वह कुछ न हद तक कम्युनिटी को सर्व करने के भी काम आना चाहिए। तो उस सोच पे मैं ये करता हूँ और कर रहा हूँ। साथ में मैंने जो एक पर्सनल फीलिंग करी है पिछले 20-25 सालों में, और साथ में मैं दूसरों को भी कई बार ऑब्जर्व करता हूँ, जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं, आप किसी के जीवन में कोई बदलाव करने में या किसी समाज सेवा में या किसी ज़रूरतमंद की कोई पूर्ति कर पाते हैं, तो उससे जो आपका सोच है, आपकी विचार है, उसमें भी शुद्धता आती है। उससे व्यापार में भी एक रिफ्लेक्शन आता है, आप व्यापार में भी क्लीन रह पाते हो, पारदर्शी रह पाते हो, क्योंकि आपकी सोच कहीं ना कहीं फिलॉन्थ्रॉपी से जुड़ी हुई है। तो वो सोच का इम्पैक्ट इस पे भी आता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है परिवार में, फैमिली में, आपके बच्चों में। जब परिवार इन सब चीज़ों को देखता है कि इस तरीके की एक्टिविटी सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सेवा के रूप में आप जब चीज़ें करते हैं, तो परिवार में, बच्चों में भी एक वैल्यूज़ या संस्कार या उसकी बात करें तो वो भी उनमें आती है। वो पैसे की दौड़ भाग की बजाय इनमें भी उनका एक ध्यान जाता है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे सिस्टम में पड़ता है। तो मुझे तो खैर अच्छा लगता है, मैं तो शुरू से करता ही हूँ। और जो भगवान जो शक्ति देता है, और बालाजी सेवा विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के अंतर्गत ये सब करते हैं, तो मेरे इष्ट हनुमान जी हैं, सालासर दरबार है, उन्हीं को ध्यान रख के ट्रस्ट बना हुआ है, वही उसके मालिक हैं, और हम इसके अंतर्गत ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। शिक्षा की यदि मैं बात करूँ तो जैसे FTS जो एक फ्रेंड्स ट्राइबल सोसाइटी में जो आदिवासी स्कूलों में बच्चों में स्कूल चलते हैं, तो FTS के माध्यम से मैं वहाँ पर हर साल कॉन्ट्रीब्यूशन करीब 100-125 विद्यालय का हमारे माध्यम से जाता है। इसके बाद हम स्कॉलरशिप में जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं या कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वीकनेस है, तो इंडिविजुअल लेवल पर भी और समाज लेवल पर भी हमने ट्रस्ट बना रखे हैं। तो कम से कम 1200 से 1500 बच्चों को हर साल उसके माध्यम से 50 से 60 लाख रुपए सालाना हम लोग उस शिक्षा में उनको स्कॉलरशिप के रूप में ऐड करते हैं। और पिछले 8-10 साल से ये एक प्रोसेस है जो चल ही रहा है। हेल्थ भी बड़ा सेक्टर है मेरे ख्याल से। हेल्थ में तो हम काफ़ी कर ही रहे हैं और आगे भी हमारा है ही प्लान। जैसे अभी ये गीता भवन हॉस्पिटल का पूरा जो रिनोवेशन हो रहा है, उसके अंदर जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स लग रहे हैं वो हमने, हमारे ट्रस्ट ने कमिटमेंट किया हुआ है। तो वो रेगुलर जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हम रेगुलर वहाँ पर उनको दे ही रहे हैं। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप के शिविर हम लगा रहे हैं। इस बार हमने 1000 यूनिट कंट्रीब्यूट करवा पाए थे। उसके बाद साल में 1 या 2 हम हेल्थ शिविर लगाते हैं, और इस बार के हेल्थ शिविर में तो शायद काफ़ी बड़ा नंबर था, 2000 प्लस लोग थे शायद।
सिर्फ 2500 के 2500 पीपल्स थे उसके अंदर, उनका पूरी तरीके से हम टेक केयर उस प्रोसेस के अंतर्गत करते हैं। आगे भी है सोच, कोई ना कोई दिसंबर जनवरी में फिर एक कोई चीज़ करेंगे जो हेल्थ पे काम कर सके, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ कर सके। और मैं समाज लेवल पे बात करूँ जहाँ मैं भी पूरी तरीके से एक्टिव हूँ, तो हम लोग मेडिक्लेम पॉलिसीज़ देते हैं। करीब आज की तारीख में 700 मेडिकल क्लेम पॉलिसी हमने दी हुई है। समाज के ही समाज और समाज से जो जिनकी ज़रूरत है या एडजॉइनिंग लोग भी हैं उनको भी करते हैं। करीब 700 पॉलिसी आज की तारीख में हम लोगों ने मेडिक्लेम इशू करवा रखी है। तो इस तरीके की एक्टिविटी वहाँ करते हैं।